Welcome students. Today I will explain you chapter number 5 of moral values, Pandit and Rich Men. In this chapter we shall learn how the Pandit made realize the householders only the outfits does not make the image of a person. इस chapter में हम देखेंगे कि कैसे एक पंडित ने हाउस होल्डर्स मीन्स उन्हें जिनके बहुत बड़े बड़े घर हैं उन्हें रियलाइज़ करवाया कि सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने से ही इंसान की इमेज नहीं बनती है. Let's start. There was a Pandit in the village. He was well versed in all scriptures. He knew everything, but he was poor. He did not have a house. He used to get his meals with great difficulties. So once upon a time, there was a Pandit in a village. He knew everything. He was very knowledgeable. उसे बहुत knowledge थी. बट ऑल्सो ही वॉज पुअर. उसके बाद भी वो बहुत गरीब था. ही डिड नॉट हैव अ हाउस ऑन हिज ओन. उसका खुद का घर भी नहीं था और उसे खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता था. इवन हिज क्लोथ्स वर वेरी मच worn आउट. सो द पंडित यूज्ड टू बेग फॉर हिज मील. ही वॉज सो पुअर दैट हिज क्लोथ्स वर worn आउट. वो इतना गरीब था कि उसके जो कपड़े थे वो भी फटे हुए थे. एंड ही यूज्ड टू बेग टू गेट हिज मील. अपना खाना लेने के लिए भी उसे बेग करना पड़ता था, भीख मांगनी पड़ती थी. Please give me alms. On seeing his old clothes, many people were thinking that he is mad. So saying go away, they shut the door. तो वो भीख मांगता था अपने खाने के लिए भी डोर टू डोर लोगों के घर घर जाके. बट उसके कपड़े इतने फटे हुए थे कि सबको लगता था कि वो मैड मैन है, मीन्स वो एक पागल इंसान है. तो सब उसे भगा देते थे और अपने घर के डोर बंद कर लेते थे. फॉर मैनी डेज ही डिड नॉट इवन ईट. और बहुत दिनों तक उसने कुछ खाया भी नहीं था. Once, somehow the Pandit obtained new clothes. A rich man gave the clothes to him. Wearing those new clothes, he went to beg as before. To very first house he went, the householder said, "Sir, please come in. Please have your food in our house." So एक दिन एक बहुत ही रिच मैन ने उस पंडित को न्यू क्लोथ्स दिए. वो क्लोथ्स बहुत अच्छे थे. सो पंडित वेयर दोज क्लोथ्स एंड ही वेंट टू बैग. पंडित उन अच्छे से वाले क्लोथ्स को पहनकर भीख मांगने के लिए, बैग करने के लिए चला गया जैसे वो पहले बैग करता था. सो फर्स्ट हाउस, पहले घर में जब वो गया उसने डोर वहाँ का नॉक किया तो वहाँ जो रहते थे उन्होंने पंडित को बोला. उनके मतलब पंडित के अच्छे कपड़ों को देख के उन्हें पता ही नहीं चला कि ये कौन है. तो उन्होंने उनसे बोला पंडित से, सर प्लीज़ अंदर आइए, आप अपना खाना आज हमारे घर पर खाइए. सेइंग दिस विद ग्रेट रेस्पेक्ट ही टुक द पंडित इनसाइड फॉर फूड. और उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट के साथ पंडित को घर के अंदर बुला लिया और उन्हें खाना दिया. द पंडित सेट डाउन टू ईट. वेराइटीज़ ऑफ सूप्स, स्वीट्स, मील्स एंड स्वीट फूड्स वर सर्व फॉर ईटिंग. और वो जो मैन थे जिन्होंने अपने घर में पंडित को बुलाया था उन्होंने पंडित के आगे बहुत सारी खाने की चीज़ें रख दी जिसमें सूप, स्वीट, मील और भी बहुत कुछ था. Having prayed first, the Pandit took a sweet meat with his hand and began to feed his new clothes, saying, "Eat, eat." On saying that, the householder was surprised. पहले पंडित ने खाने से पहले प्रे किया. जैसे आप लोग बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं ऐसे ही पंडित ने खाने से पहले प्रे किया. फिर उसके बाद पंडित ने सबसे पहले स्वीट मीट खाया अपने हाथ से और उसके कपड़ों पर भी गिरने लगा था खाना. तो पंडित ने अपने कपड़ों से बोला, ईट ईट. और ये सब देख के वो जो हाउस होल्डर था जिन्होंने पंडित को अपने घर पर बुलाया था वो बहुत सरप्राइज्ड हुए. ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वाई द पंडित वॉज डूइंग दैट. सो दे आस्क्ड, द क्लोथ्स डू नॉट ईट राइट? देन वाई, ओ ग्रेट पंडित, डू यू ऑफर टू द क्लोथ्स? तो ये सब देख के वो बहुत सरप्राइज हुए. उन्होंने पंडित से बोला कि कपड़े तो नहीं खाते, क्लोथ्स डू नॉट ईट. तो पंडित आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप क्लोथ से खाने के लिए क्यों बोल रहे हैं? देन दैट पंडित आंसर्ड दस, इंडीड बिकॉज ऑफ दीज न्यू क्लोथ्स यू ऑफर्ड मी फूड टुडे. येस्टरडे इटसेल्फ इन दिस वेरी हाउस यू आस्क्ड मी टू गो अवे. तो पंडित ने उन्हें आंसर दिया कि हाँ, कपड़े नहीं खा सकते लेकिन आज इन्हीं कपड़ों की वजह से तुमने मुझे खाना दिया है. कल भी मैं तुम्हारे घर पर आया था और तुमने मुझे यहाँ से भगा दिया था. Since I obtained food due to these clothes, I am grateful to them. तो मुझे खाना इन कपड़ों की वजह से मिला तो मैं इन कपड़ों का बहुत ग्रेटफुल हूँ, इनको बहुत थैंकफुल हूँ. This is why I am feeding them. और इसी वजह से मैं इन्हें खाना खिला रहा हूँ. The householder were a little ashamed. तो वो जो हाउस होल्डर थे उन्हें अपनी बात पर बहुत शर्मिंदगी हुई. So the moral of the story is never judge anyone by his or her outlook. हमें कभी भी किसी को उसके अपीयरेंस को, उसके आउटलुक को देखकर जज नहीं करना चाहिए. हो सकता है
कोई बाहर से अच्छा ना दिखता हो बट वो अंदर से मन से बहुत अच्छा हो। तो इसलिए कहते हैं कभी भी किसी को बाहर से देखकर जज नहीं करना चाहिए, उसके बारे में राय कायम नहीं करनी चाहिए जब तक आप उसे पर्सनली ना जानते हो कि वो मन से कैसा है, उसका नेचर कैसा है। अंडरस्टूड एवरीवन?